कैसे हैं दोस्तों। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन के नाम से मशहूर इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, जहां अक्सरियत में अरब और अक़लियत में यहूदियों के साथ साथ दीगर कबाइल भी रहाइश पजीर थे। जिसके बाद अरब और यहूदियों में कशीदगी इस वक्त बढ़ी जब आलमी बरादरी ने बरतानिया को फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए नेशनल होम कायम करने का टास्क दिया। ये टास्क 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन से शुरू हुआ, जो उस वक्त के खारजा सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने बरतानिया में जूश कम्युनिटी से किया था। जिसके बाद 1920 से 1940 की दहाइयों के दरमियान इस इलाके में यहूदियों की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ, ख़ासकर जब दूसरी जंग अजीम में यूरोप में नाज़ी होलोकॉस्ट हो रहा था। जिसके बाद इस इलाके फ़लस्तीन में यहूदियों और अरबों के दरमियान अपने सर्वाइवल के लिए झड़पें शुरू होगी, जिससे वायलेंस बढ़ने लगा। जिसके सबब 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब रियासत में तकसीम करने के हक़ में वोट दिया और यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया। ताहम बाल्फोर डिक्लेरेशन कामयाब ना हो सका, जिसके सबब 1948 में जूश लीडर ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया, जिसके सबब लाखों फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकाल दिया, जिसे अल-नकबा यानी कैटास्ट्रोफी के नाम से याद किया जाता है। गाज़ा ज़मीन की एक नैरो स्ट्रिप है जो इसराइल और बहरे रोम के दरमियान मौजूद है और जिसके साउथ में इजिप्ट वाक़ है। गाज़ा सिर्फ 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, जिसमें तकरीबन 23 लाख अफराद रहते हैं, जो दुनिया का सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। 1948 में शुरू होने वाली जंग के नतीजे में गज़ा पर 19 साल तक मिस्र ने कब्ज़ा किए रखा, जिसके बाद 1967 से 2005 तक इसराइल ने गज़ा पर कब्ज़ा किए रखा, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन आज भी इस इलाके पर इसराइल का कब्ज़ा समझती है। जिसके रद्द-ए-अमल में 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के इलाके में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू करते हुए सैकड़ों रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद ज़मीनी, फ़ज़ाई और समुद्री हमले शुरू कर दिए और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 1200 यहूदी मारे गए और 200 लोगों को यरगमाल बना लिया और गाज़ा स्ट्रिप में मुंतकिल कर दिया। जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि हमास ने मस्जिद अक्सा पर की जाने वाली इसराइली खिलाफ वर्जियों और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी सियासी कैदियों की रिहाई की सौदेबाजी के लिए यरगमाल बनाने के अपने ऐलान करदा अहदाफ को पूरा किया है। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हमास का इसराइल पर हमला करने के पीछे कुछ वजूहात को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, इसराइल की हुकूमत ने मकबूजा वेस्ट बैंक और यरूशलेम के लोगों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के लोगों में मायूसी पैदा हुई और रद्द-ए-अमल के मुतालबात बढ़ने लगे, जिसकी वजह से हमास को हमले का मौका और जवाब दोनों मिल गए। नंबर 2, पिछले कुछ अरसे से सऊदी और इसराइली मुज़ाकरात के लिए राहें तलाश कर रहे हैं, तो जैसे ही सऊदी और इसराइली ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो फ़लस्तीन का मामला दबके रह जाएगा, जिसकी वजह से हमास ने इसराइल पर हमला करके तमाम स्टेक होल्डर्स को वार्न किया है। और हमास के इसराइल पर हमले के फ़ौरन बाद 9 अक्टूबर से इसराइल ने गज़ा पर मुकम्मल ब्लॉकेड लगा रखा है, जिसका मतलब खाना, पानी, अद्वियात और बिजली तक की सप्लाई कट ऑफ कर दी गई है और ऊपर से जो बमबारी हो रही है उसने गज़ा को जहन्नम बना दिया है। और बमबारी के नतीजे में होटल्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और क्रॉस रोड्स मलबे का ढेर नज़र आ रहे हैं और गज़ा में बच्चे और नौजवान हज़ारों की तादाद में इमारतों के मलबे के नीचे पड़े हैं और सिविलियंस शेल्टर लेने के लिए स्कूल्स और हॉस्पिटल में जा रहे थे कि इसराइल ने हॉस्पिटल पर भी बमबारी शुरू कर दी और तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग मार दिए। और हमास की आला क़यादत ने कहा है कि हमलों का मकसद इसराइली खिलाफ वर्जी को ख़त्म करना, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाना और अपने लिए अलग रियासत के क़याम के मंसूबे की तरफ वापसी करना है।